S60 लर्निंग्स पे बायोलॉजी के फिजिक्स, केमिस्ट्री और अलग अलग सब्जेक्ट वाइज बायो है, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इनके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं और पर क्वेश्चन शिफ्ट वाइज हैं इस एग्ज़ाम के सीआरपीएफ 2023 के। तो ये टॉपिक वाइज है। तो बायो वाले सेशन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये पहला सेशन होगा सीआरपीएफ का ट्रेडमैन 2023 का जनरल अवेयरनेस में बायोलॉजी सेशन। तो ये एमसीक्यूज थे जो पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहला, निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैली, तो ये लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। क्वेश्चंस को मैं लाइन बाय लाइन टैकल करते हुए चलूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन अगेन, अगर इस लाइन में कोई क्वेश्चन होगा तो उसे कवर करेंगे, एक स्लाइड के लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस पे चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा, पुष्प के किस भाग में एकल अंडप या संलयित अंडप का समूह होता है जो आमतौर पर अंडाशय वर्तिका में विभेद करता है और पराग और निषेचन प्राप्त करने की प्रक्रिया में मदद करते हैं। तो ये स्त्री केसर हो गया ना, तो ये तो सबको पता होगा स्त्री केसर का काम है और ये स्टैंडर्ड है। मैंने थ्योरी क्लास में भी समझाया था कि वर्तिका और वर्तिकाग्र में विभेद करना पराग को निषेचन प्राप्त करने की प्रक्रिया में क्या करता है, मदद करता है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म का मिलान गलत है। पुष्प भोजन का वहन करता है, फूल भोजन का वहन नहीं न करता है। फूल का क्या काम होता है, फूल का काम होता है भोजन बनाना, वो वहन नहीं करता है। विटामिन ए, तो ये तो वर्णांधता हो गया, कलर ब्लाइंडनेस वर्णांधता या फिर जीरोफ्थैल्मिया भी से कहते हैं। विटामिन ए की कमी से जीरोफ्थैल्मिया, ठीक है, जरा जीरोफ्थैल्मिया होता है ना, जीरोफ्थैल्मिया ये क्वेश्चन आता है। अब जीरोफ्थैल्मिया के नाम से क्वेश्चन आ रहे हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो रहा है, तो जीरोफ्थैल्मिया हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पौधे जो भारत के बाहर से आए हैं तो विदेशी हो गए ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीजीय पादपों की उस विशेषता को किस नाम से जाना जाता है जिसमें एक शुक्राणु केंद्रक अंड केंद्रक के साथ एक भ्रूण बनाने के लिए और दूसरा ध्रुव केंद्रक के साथ एक एंडोस्पर्म बनाने के लिए संलयित होता है। तो ये दोहरा निषेचन, डबल निषेचन। दोहरा निषेचन में क्या होता है, इसमें शुक्राणु केंद्रक और अंड केंद्रक के साथ भ्रूण बनाता है। पहला चीज तो ये होगा, एक शुक्राणु बनाता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक शुक्राणु अंड केंद्रक के साथ अंड केंद्रक दोनों मिलके एक भ्रूण बनाते हैं और दूसरा ध्रुव क्या करेगा, ये तो फर्स्ट पोल हो गया। सेकंड पोल क्या करेगा, सेकंड पोल केंद्रक के साथ एक एंडोस्पर्म बनाएगा। तो ये हो गया 17 नंबर क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये थ्योरी क्लास में मैंने बहुत डिटेल समझाया है, तो ये तो वन लाइनर था, जिनको पता होगा थ्योरी क्लासेस देखे होंगे वो इजीली कर लेंगे। और ये भी, इसमें भी कुछ था नहीं, विदेशी पौधे होते हैं जो भारत के बाहर से आए होते हैं। शरीर की मरम्मत और ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, पोषक तत्वों की। शरीर की मरम्मत और ऊर्जा के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। वृद्धि, मरम्मत और ऊर्जा, तो देखो वृद्धि प्रोटीन करता है, प्रोटीन का काम क्या होता है, वृद्धि करना और मरम्मत भी करना। और ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, ठीक है, मिनरल्स और विटामिन का इस्तेमाल किया जाता है। असामान्य, ये क्वेश्चन ये आ सकता है कि शरीर में वृद्धि के लिए जैसे कोशिकाएं क्या होती हैं, सेल्स ब्रेक होते हैं, नए सेल्स जनरेट होते हैं और शरीर में क्या होता है, विकास जो होता है वो प्रोटीन, अगर आप ज़्यादा अपने डाइट में लेते हो, देखे होगे आप लोगों ने कि ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं, जितना हार्ड वर्कआउट करोगे उतने शरीर के सेल्स ब्रेकआउट होंगे, तो तुम्हें प्रोटीन की हाई रिक्वायरमेंट होगी। 36 ग्राम, मतलब एक ह्यूमन बीइंग के लिए 36 ग्राम पर डे प्रोटीन जो है कंपलसरी होता है। 5th नंबर क्वेश्चन, असामान्य पर्यावरणीय परिस्थितियों के संपर्क में आने वाले प्रोटीन में होने वाले भौतिकी परिवर्तन, ये फिजिकल चेंज की बात कर रहा है। असामान्य पर्यावरण परिस्थितियों के संपर्क में आने से प्रोटीन में होने वाले फिजिकल चेंज को इस नाम से जाना जाता है, डीनेचुरेशन।
डीनेचुरेशन या फिर डीग्रेशन होता है ना, ग्रेशन का मतलब क्या हो गया, इंक्रीमेंट, डीग्रेशन का क्या मतलब हो गया, डी जहाँ लग जाता है वहाँ डिक्रीमेंट की बात आती है। तो नेचुरल, नेचुरल क्या है हमारा, नेचर क्या है, असामान्य परिस्थितियों से है, तो डीनेचुरेशन हो गया, इंग्लिश में याद कर लो, हिंदी में तो विकृतीकरण कहते हैं इसे। तो ये भी इजी है क्वेश्चन, कोई उतना कठिन नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अंटों में उच्च मात्रा में पाया जाता है, तो कैरोटीनाइड, जो कैरोटीनाइड का काम क्या होता है, ये हम लोग के कैरोटीनाइड, ये एक तरह का प्रोटीन होता है। कैरोटीनाइड क्या होता है, एक तरह का प्रोटीन। ठीक है, ये किस में पाया जाता है, बताओ कमेंट में, किस में पाया जाता है। थ्योरी में तो मैंने बताया है, नाखून में पाया जाता है, हमारे नाखूनों में कैरोटीनॉइड नामक प्रोटीन पाया जाता है, नाखून में, बालों में भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 29 था। निम्नलिखित में कौन सी कोशिकाएं ठीक से विभाजित हो सकती हैं, त्वचा कोशिकाएं, ये भी कोई उतना कठिन नहीं है। ठीक है, स्किन सेल्स क्या होता है, इजीली आप देखे होगे ना कि रोज आप नहाते होगे तो जो मैल शरीर से निकलता है, या तो वो बाहर का डर्ट होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि घर में रहने से भी होता है, तो सेल्स ब्रेक होते हैं और नए सेल्स जनरेट होते हैं ड्यूरिंग आपके हार्ड वर्क के अकॉर्डिंग। जैसा आप वर्क कर रहे हैं उस हिसाब से आपके सेल्स ब्रेक होंगे। सिंह पर्णी के बीजों, सिंह पर्णी के बीजों के प्रकीर्णन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम सर्वोत्तम है, तो पवन। तो बीजों का प्रकीर्णन हो उसमें वायु का, हवा का, विंड का काफी योगदान होता है, एयर का। तो ये तो ऐसे भी तुम लोग बेसिक नॉलेज पे भी कर लोगे। प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट एक पादप कोशिका की कोशिका भित्ति के बिना, कोशिका भित्ति के बिना होती है, उसे प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट क्या हो गया, क्लोरो, एक प्रोटोप्लास्ट होता है, एक होता है क्लोरोप्लास्ट। तो जो कोशिका भित्ति के साथ होती है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, इसका यूज क्या होता है, पौधों में भोजन बनाने का काम होता है। ठीक है, थ्योरी में लिख लो इसे, क्लोरोप्लास्ट है ना, आधा का है, क्लोरोप्लास्ट, ये सिर्फ याद कराने के मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, ये थ्योरी में मैंने बता दिया है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, कोशिका, ठीक है, भित्ति के साथ। ठीक है, हिंदी में याद कर लो, कोशिका प्लस भित्ति, और इसका क्या क्या होता है, पौधों में फूड जनरेशन, भोजन बनाने का, फूड जनरेशन का काम होता है। और प्रोटो, प्रोटोप्लास्ट था ना, प्रोटोप्लास्ट, इसका मतलब क्या हो गया, ये कोशिका तो है लेकिन भित्ति गायब है, कोशिका बिना भित्ति के, प्लस नहीं है, माइनस कर लो, माइनस भित्ति, यानी भित्ति नहीं है इसमें, ऐसे समझ लो इसमें भित्ति नहीं है, ये प्रोटोप्लास्ट हो गया। यहीं पे क्लोरोप्लास्ट से मैं क्लोरोफिल का फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेशन में नहीं आया बट क्लोरोफिल का फॉर्मूला लिखो, ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार जब बहुत से एग्जाम में ये पूछा जाता है क्लोरोफिल। तो इसका फॉर्मूला होता है C55, C55, H72, हाइड्रोजन हो गया ना, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, O5N2 Mg। ठीक है, ये N2 ने N4 होता है, अगेन लिख लो, C55, H72, N4, O5, 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, फिर Mg। ये हो गया क्लोरोफिल का फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऊपर वाला तो खैर मैंने ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए लिखवा दिया, मुझे ऐड इसी को कराना था। कोशिका चक्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा संयोजन सही नहीं है, G2 प्लस DNA, ये संयोजन सही नहीं है। बाकी M1 M2 G1 G2 के बारे में मैंने बताई है सबको। जब बीज में पत्तियां नहीं होती हैं तो भोजन कहाँ से बनता है, तो बीज के संचित भोजन से। जब बीज में क्या होती है, पत्तियां नहीं होती हैं, तो भोजन कहाँ से आता है, बीज के संचित भोजन से। निम्नलिखित में कौन सा गुड़हल और गुलाब के पौधों के वर्गीकरण का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो झाड़ी,
देखो गुड़हल और गुलाब के पौधों का वर्गीकरण, ये झाड़ी के अंतर्गत आता है ना। गुलाब और गुड़हल ये दोनों झाड़ी में आते हैं। गुड़हल, गुड़हल का क्या होता है, फूल होता है। जो विलेज एरिया में रहते होंगे वो लोग जानते होंगे। तो ये भी स्टार मार्क कर लो कि इसमें झाड़ी वाले सेशन को तुम लोग जाकर देखना। तो कुछ क्वेश्चंस को मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार मार्क करवा दे रहा हूँ और थ्योरी बता दूंगा, मेरे थ्योरी वाले सेशन में जाकर देख लेना। क्योंकि यहाँ पे अगर क्वेश्चन समझाने लगूंगा ना ब्लैंक स्लाइड पे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का समूह है? अंडा, चिकन और बादाम। देखो चिकन में भी सबसे ज़्यादा हाई प्रोटीन और क्या होता है, वसा भी सबसे ज़्यादा होता है चिकन में। अंडे में भी हाई प्रोटीन पाया जाता है, बादाम में भी। दाल में भी सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन मैक्सिमम प्रोटीन की अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो हो गया सोयाबीन। ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, बताओ। तो इसका नाम हो गया सोयाबीन। सोयाबीन में मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मुख्य रूप से फलों और सब्जियों में पाया जाता है? तो फलों और सब्जियों में क्या हो गया, विटामिन और खनिज। अगेन अब समझा देते हैं कि कौन कौन से फल में क्या। देखो विटामिन ए, विटामिन ए ये सबसे ज़्यादा पपीते में पाया जाता है। पपीता, इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम विटामिन ए किस में पाया जाता है, तो ये पपीता में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, इसका नाम क्या होगा, विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है, और उसके बाद ये सेब हो गया। सेब, सेब जिसमें हीमोसाइनिन पाया जाता है, हीमोसाइनिन, जिसके कारण क्या होता है, सेब लाल रंग का हो जाता है, हीमोसाइनिन। ठीक है, इसके कारण सेब लाल रंग का हो जाता है। और इसमें सेब में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो सेब में विटामिन B12 पाया जाता है। मछली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मछली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसका अलग से स्लाइड में लेकर कवर करा देता हूँ, इसे लिख लो मछली में। तो बताना था कि किसमें सबसे फाइबर, जो हरी सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां, हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, फाइबर। फाइबर वाली चीज़ें क्या होती हैं, इजीली डाइजेस्टिबल होती हैं, इजीली डाइजेस्टिबल। अगेन अगर सब्जियां हैं तो ये तो खनिज मतलब ज़मीन के अंदर से निकल रही हैं ना, तो इसमें क्या हो गया, खनिज लवण भी पाया जाएगा, खनिज यानी मिनरल, खनिज लवण या फिर मिनरल्स भी प्रचुर मात्रा में पाए जाएंगे। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा था कि फलों में क्या हो गया, विटामिन हो गया, और खनिज में क्या हो गया, मिनरल हो गया। और हीमोसाइनिन इसलिए बताएं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। लुई पास्चर ने किस वर्ष यह सिद्ध किया कि दूध के लैक्टिक अम्ल, दूध में कौन सा एसिड होता है, दूध में एसिड होता है। ठीक है, दूध का नेचर क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है, लैक्टिक एसिड होता है। 6.7 से 6.9 होता है इसका पीएच वैल्यू। दूध का पीएच वैल्यू क्या होता है, 6.7 से 6.9, ये एसिडिक नेचर में आता है दूध। तो लुई पास्चर ने किस वर्ष यह सिद्ध किया कि दूध के खट्टेपन, यानी खट्टा है ना, तो एसिडिक क्या होते हैं, जो खट्टे होते हैं, एसिड खट्टे होते हैं ना, का कारण एक सूक्ष्म पारदर्शी पादप है 1857 में। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसी के टाइम पे दूध वाली चीज़ों का भी देखो ये हुआ था। ये सिर्फ याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। ऊपर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोडोल्फ विर्चो ने ओमरिस सेलुला ई सेलुला, ओमरिस सेलुला ई सेलुला अर्थात सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं में उत्पन्न होती हैं का प्रकाशन कब किया था, 1855 में, 1855 में प्रकाशन किया था। ठीक, नेक्स्ट, नाशपाती, केला और एवोकेडो, इसमें क्या होता है, फाइबर पाया जाता है। फाइबर का समृद्ध स्रोत है नाशपाती, केला और एवोकाडो।
और लैक्टिक एसिड क्या हो गया, ये तो दूध में पाया जाता है लैक्टिक एसिड, जिसके कारण दूध का स्वाद खट्टा होता है। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने आधुनिक कोशिका जीव विज्ञान का जनक माना जाता है? जॉर्ज एमिल पालेड, पैलेड पार्टिकल की खोज की थी इन्होंने ना, तो इन्हें कोशिका जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ सेल बायोसेल साइंस। ठीक है, कोशिका जीव विज्ञान। अब कोशिकाओं के बारे में बता देते हैं। ठीक है, जरा रहने तो आगे बताएंगे सेशन में। निम्नलिखित में कौन सी कोशिकाएं रक्त शर्करा से स्तर से वृद्धि होने पर इंसुलिन का उत्पादन करती हैं? ये बीटा कोशिकाएं हो गई। बीटा कोशिकाएं रक्त शर्करा स्तर में वृद्धि होने पर इंसुलिन का उत्पादन करती हैं। यहाँ पे मैंने सारे चीज़ों का, सारे वैज्ञानिकों का कोशिका का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने एक बार बता चुका है अपने वीडियो में, तो अगेन टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस पेड़ के बीजों का उपयोग अनाटो मक्खन को रंगने के लिए अनाटो का उपयोग किया जाता है? तो अनाटो का उपयोग मक्खन को जो है रंगने के लिए किया जाता है। ये हो गया बिक्सा ओरेलना। बिक्सा ओरेलना, इसमें क्या किया जाता है? पेड़ के ये बीज हैं जिसका उपयोग मक्खन को रंगने के लिए किया जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ब्रोकली हो गया, क्या सल्फोराफेन एक स्रोत है ब्रोकली का? सल्फोराफेन एक ब्रोकली का जो है स्रोत है। विशिष्ट आणविक घटकों के संश्लेषण और कोशिकीय झिल्लियों में उनके संयोजन को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। तो झिल्ली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन। तो ये हो गया। और विशिष्ट आणविक घटकों के संश्लेषण और कोशिकीय झिल्लियों में उनके संयोजन को मेम्ब्रेन कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गुणसूत्री विपथन का एक रूप नहीं है? ये उत्परिवर्तन। हानिकारक बैक्टीरिया साल्मोनेला और अन्य रोग उत्पन्न करने वाले रोगजनकों को मारने के लिए आमतौर पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 212 फ़ारेनहाइट से कम गर्मी के साथ पैक किए गए। तो इसका ऊपर है और कुछ पैक किए गए और पैक न किए गए खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण किस प्रक्रिया द्वारा? ते पाश्चुरेशन हो गया, पाश्चुरीकरण हो गया, जिसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अबो क्या किया जाता है? मतलब जीवाणुओं को, बैक्टीरिया को, जो हानिकारक बैक्टीरिया होती हैं उसको मारा जाता है। तो उसके लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम गर्मी के साथ पैक किया जाता है। विटामिन के, ये रक्त का थक्का जमने में मदद करता है और घाव भरने में, विटामिन के। अगला क्वेश्चन, अगला स्लाइड। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवों में कोशिका नहीं पाई जाती है? वायरस। वायरस में क्या होता है? कोशिका नहीं पाया जाता। वायरस में कोशिका नहीं पाई जाती है। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाइए। तो विटामिन ए ये किस में सबसे ज़्यादा हो? देखो सिट्रस फ्रूट क्या हो गया? विटामिन सी सबसे ज़्यादा सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। विटामिन ए है ये तो मिल्क और एग में पाया जाना चाहिए, मिल्क और एग में। ठीक है, कैरेट डी हो गया। कैरेट कह रहा है किस में? विटामिन डी में सबसे ज़्यादा है, तो डी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाए? रुको बी का देख लेते हैं एक बार। बी मीट फिश, तो बी क्या होता है? फिश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बी फिश में पाया जाता है। इसको हाईलाइट नहीं करते हैं हम, उसको ड्रॉ करके बता दें। देखो विटामिन ए, सी तो सिट्रस फ्रूट हो गया। सी क्या हो गया? सिट्रस फ्रूट। और बी क्या हो गया? फिश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। B12 अभी मैंने बताया था ना कि B12 सबसे ज़्यादा फिश में पाया जाता है। तो सी सिट्रस फ्रूट हो गया, बी से B12 हो गया जो कि फिश में पाया जाता है। ए हो गया कैरेट, विटामिन ए में कैरेट में पाया जाता है। बाकी जो बचा वो मिल्क और एग में क्या हो गया? विटामिन डी। तो सूर्य के प्रकाश के अलावा
दूध में भी विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलिस, ये दूध वाली जो चीज़ें होती हैं ना उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, और ये लैक्टोबैसिलस क्या, एक जीवाणु है जिसके कारण दूध क्या होता है, खट्टा होता है। और दूध से बने जो भी चीज़ें होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं लैक्टिक एसिड के कारण। लैक्टिक एसिड। दांतों का अनियमित विकास किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से दांत और आंख का क्या होता है, अनियमित विकास। आंख में क्या होता है, आंख के जो भी रोग होते हैं वो विटामिन ए की कमी से ही होते हैं, और दांतों का अनियमित विकास ये भी विटामिन ए की कमी से होता है। प्रत्येक भोजन रक्त शर्करा की मात्रा में कितनी वृद्धि करके इसके अनुसार कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों को एक संख्या निर्दिष्ट करने की प्रणाली कहलाती है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी ग्लूकोज से ग्लाइसो बना है, ग्लूकोज से। तो रक्त शर्करा की मात्रा में कितनी वृद्धि करेगा प्रत्येक भोजन, इसके अनुसार कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों को एक संख्या निर्दिष्ट करने की प्रणाली ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहलाती है। तो ग्लूकोज से ग्लाइसो हो गया, और इंडेक्स क्या बताएगा, यही बताएगा ना, संख्या बताएगा। तो ये भी क्वेश्चन बेसिक कॉमन सेंस का था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जलीय पादपों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? नील कमल का पौधा, ये जलीय पादपों की श्रेणी में आएगा। कमल तो पानी में ही खिलता है ना। 1675 में सूक्ष्मदर्शी के तहत लाल रक्त कोशिकाओं का विस्तृत विवरण देने वाला पहला व्यक्ति कौन था? एंटोनियो वैन ल्यूमेनहॉक। एंटोनियो वैन ल्यूमेनहॉक ने लाल रक्त कोशिकाओं का विस्तृत विवरण दिया था, यानी रेड ब्लड सेल्स। एंटोनियो वैन ल्यूमेनहॉक ने। निम्नलिखित में किस प्रकार की कोशिकाओं में प्लूरिपोटेंसी होती है? भ्रूण मूल कोशिका। भ्रूण मूल कोशिका में बहुशक्तता पाई जाती है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये डीएनए का कौन सा एंजाइम है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक एंजाइम नहीं है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डबल हेलिक्स बनाता है, डीएनए का डबल हेलिक्स, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से होता है। कॉपी करना डबल हेलिक्स को डीएनए का, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया। तो ये एंजाइम नहीं है ना, तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा डीएनए का एंजाइम नहीं है, शामिल नहीं है। किसने 1839 में चीर सम्मत कोशिका परिकल्पना प्रस्तुत की थी? स्वान, थियोडर स्वान। तो स्लाइडर एंड स्वान ने क्या किया था? कोशिका विज्ञान। स्लाइडर एंड स्वान, स्लाइडर एंड स्वान को क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है इन्हें, कोशिका विज्ञान का जनक। उच्च रक्त से चाप से पीड़ित व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस चीज से परहेज करना चाहिए? तो सोडियम। जिसको हाई ब्लड प्रेशर है उसको सोडियम से परहेज करना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को सोडियम से परहेज करना चाहिए। हाईलाइट कर लो, हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को सोडियम से क्या करना चाहिए? परहेज करना चाहिए। कौन सा कोशिकांग प्रमुख सूक्ष्म नलिका संगठन का केंद्र है? कौन सा कोशिकांग प्रमुख सूक्ष्म नलिका कोशिका संगठन का केंद्र है? कोशिका झिल्ली। पादपों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के निम्नलिखित स्रोतों में से किसका उपयोग किया जाता है? वायु। तो वायु से ही तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा पादपों को। तो ये हो गया, 2 स्लाइड पढ़ा दिए मैंने। अब बढ़ते हैं आगे। लग रहा है कि इसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री आ गया। तो इतने ही क्वेश्चन बायो के थे, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले ये स्लाइड में रिवाइज करवा देता हूँ। निम्नलिखित में किस प्रकार के जीवों में कोशिका नहीं पाई जाती? तो वायरस में कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। बाकी विटामिन ए, बी, सी और डी था, इसको बारी बारी से देखो। विटामिन ए कैरेट में पाया जाता है।
विटामिन ए का क्या हो गया, कैरेट। विटामिन बी का क्या हो गया, मीट। फिश में सबसे ज़्यादा B12 पाया जाता है, विटामिन B12 ये फिश में पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, मैक्सिमम। इसीलिए बी का आंसर क्या हो जाएगा, A1। उसके बाद सी सिट्रस फ्रूट, तो साइट्रिक एसिड होता है ना, विटामिन सी खट्टे होते हैं, खट्टे फ्रूटों में फलों में पाए जाते हैं विटामिन सी, तो उसे सिट्रस फ्रूट हो गए, खट्टे फ्रूट। वो हो गया विटामिन डी मिल्क, दूध में। तो सन के अलावा सबसे ज़्यादा अगर सन के अलावा तुम्हें विटामिन डी चाहिए तो दूध में मिलेगा, दूध और अंडों में। दांतों का अनियमित विकास किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। लैक्टोबैसिलस बता ही दिए थे, ये दूध वाली जो भी चीज़ें हैं उसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है, जिसके कारण दूध का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। और एसिड कौन सा हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया। फिर नीलकमल ये जो है जल में पाया जाता है, तो ये भी हो गया। शकरा, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, क्योंकि एक संख्या बताना है ना कि जो भी कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ है तो उसमें ग्लूकोज पाया जाएगा ना, तो उसका क्या एक जो है डाइट प्लान होना चाहिए, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट आप ले सकते हो डेली बेसिस पे, तो उसका एक इंडेक्स जारी किया गया है, तो उसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये डीएनए का प्रतिलिपि नहीं है। स्लाइडर एंड स्वान ने कोशिका परिकल्पना दी थी, कोशिका का थ्योरी दिया था। उसके बाद हो गया उच्च चाप, रक्तचाप से यानी हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को सोडियम से क्या करना चाहिए, परहेज करना चाहिए, सोडियम वाली चीज़ों का सेवन कम करना चाहिए। फिर पादपों द्वारा, ये कोशिका वाली, ये भी इजी क्वेश्चन था। अब ऊपर चलते हैं, तो ये क्या कह रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गुणसूत्री विपथन का एक रूप नहीं है, तो उत्परिवर्तन हो गया। फिर हानिकारक बैक्टीरिया, तो देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर हानिकारक कीटाणुओं को मारना हो तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पाश्चुराइजेशन, पाश्चुरीकरण। रक्त का थक्का जमने से घाव बनने के लिए आवश्यक होता है विटामिन के, तो रक्त का थक्का जमे तभी तो घाव भरेगा, तो विटामिन के जो है जिसका नाम होता है, विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। फिलोक्वानिन होता है ना, फिलोक्वानिन। फिर मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस हो गया, क्योंकि कोशिका झिल्ली से रिलेट कर रहा था, तो ये इजी था क्वेश्चन टिक करना। उसके बाद सल्फोराफेन एक स्रोत है, ये ब्रोकली का स्रोत है, सल्फोराफेन ये ब्रोकली का एक स्रोत है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। सल्फोराफेन ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसका स्रोत है, तो ये ब्रोकली का एक स्रोत है, सल्फोराफेन। फिर बीटा आया था, कौन सी कोशिकाएं रक्त शर्करा स्तर में वृद्धि होने पर इंसुलिन का उत्पादन करती हैं, बीटा कोशिकाएं। तो इंसुलिन का उत्पादन करती हैं जब जिसको शुगर हाई होता है उसको इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, हाई शुगर वाले पेशेंट को, तो बीटा कोशिकाएं होती हैं। बीटा कोशिकाएं ये इंसुलिन का उत्पादन करती हैं। फिर बिक्सा ओरेलाना, ये क्या था, मक्खन को रगने के लिए एक पेड़ का बीज है जिसका उपयोग किया था मक्खन को रगने के लिए, बिक्सा ओरेलाना। जॉर्ज एमिल पोलैंड, इसने क्या किया था, ये कोशिका जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जॉर्ज एमिल पोलैंड को कोशिका जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, कोशिका जीव विज्ञान का जनक जॉर्ज एमिल पोलैंड को। फिर आ गया लैक्टिक अम्ल, ये तो पता ही है, सल्फोरेन बता दिए, बीटा कोशिका हो गया। दूध के बारे में बता ही दिए थे, अंडा, चिकन और बादाम, इसमें सबसे ज़्यादा सोयाबीन में क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है, ये भी याद रखो। बाकी प्रोटीन की बात आ रही थी तो अंडा, चिकन और बादाम हो गया, इसमें क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। और दूध, अंडे में और क्या पाया जाता है, विटामिन डी भी पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, इस सब का जिक्र थ्योरी में बना के मैंने करा दिया था। कैरेटिनाइड बता ही दिए थे, ये नाखून और एक तरह का क्या है, प्रोटीन है जो नाखून और बालों में पाया जाता है, कैरेटिनाइड, ठीक है। फिर क्या हो गया, बाकी ये स्त्री केसर और जीरोफ्थैल्मिया हो गया, डबल निषेचन। कोशिका की आत्मघाती थैली, ये लाइसोसोम को कहते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली ये लाइसोसोम को कहते हैं। तो ये बायो का सेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कौन सा सेशन करेंगे, केमिस्ट्री का सेशन चलेगा। तो फिलहाल मैं बायो का एक छोटा सा वीडियो बनाए एंड करते हैं, केमिस्ट्री वाले सेशन में चलते हैं।